उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण और पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी खावरे के बीच में लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। लेकिन इन दोनों के विवाद में अब एंट्री हो चुकी है बसपा प्रमुख मायावती की। अब एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसे लेकर तरह तरह के सवाल किए जा रहे हैं और इस ऑडियो से सीधा निशाना लग रहा है मायावती पर। ये ऑडियो किसका है, क्यों सामने लाया गया है और इस ऑडियो से कितने खुलासे हो रहे हैं और सच और झूठ के बीच में जो लड़ाई जारी है इसका मकसद क्या है, तमाम ऐसे विषय है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि रोहिणी और चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के बीच लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। इसकी शुरुआत हुई 3 महीने पहले जब रोहिणी घावरे की ओर से चंद्रशेखर आजाद पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया गया, जिसके बाद में रोहिणी ने साफ तौर पर पुलिस से शिकायत भी की, एफआईआर की, जिसमें नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का जिक्र किया गया और ये तक कहा गया कि उनका करियर खराब करने की साजिश भी रची गई। यूएन में एक फ्रॉड केस में रोहिणी घावरे को फंसाने की साजिश रची गई। कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंच गया और जब कोर्ट से रोहिणी को क्लीन चिट मिल गई तो उन्हें पॉलिटिकल पावर की धौंस दिखाई गई और ये कहा गया चंद्रशेखर की ओर से कि अब तो मैं सांसद बन चुका हूं, तुझे जो करना है वो तू कर ले, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये सब कुछ कहना है रोहिणी घावरे का, जो कि चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आई। हालांकि अक्सर हम देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद इस पर ज्यादा कुछ बातें करते नजर नहीं आते हैं, लेकिन अब एक ऑडियो सामने आया जो कि रोहिणी घावरे ने अपने ट्विटर एक्स हैंडल से इस ऑडियो को सबके सामने पेश किया और साफ तौर पर यह कहा कि ये ऑडियो में जिसकी आवाज है वो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की ही आवाज है। इसमें उन्होंने दावा किया, आखिर क्या था इस ऑडियो में और इस ऑडियो का मायावती से क्या लेना देना था। दरअसल इस ऑडियो में जिस तरीके से रोहिणी घावरे का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण और रोहिणी घावरे दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। दोनों के बीच में बातचीत होती है जिसमें चंद्रशेखर ये कहते नजर आ रहे हैं कि मायावती ने काशीराम साहब को धमकी दी थी और धमकी देकर यह कहा था कि मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर मुझे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं काशीराम साहब के ऊपर रेप का आरोप लगाऊंगी और सबको ये बताऊंगी कि काशीराम साहब ने मेरा रेप किया है। ये पूरा ऑडियो जिसमें चंद्रशेखर ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं जैसा कि रोहिणी दावा कर रही है। अब उसके बाद में साथ में चंद्रशेखर ये भी कहते नजर आते हैं इसमें कि मुझे सिर्फ मायावती की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी उसका उत्तराधिकारी बना दिया जाए और उनकी जो पार्टी है यानी कि आजाद समाज पार्टी उसका बसपा में विलय कर दिया जाए। यानी कि पूरा जो पार्टी का लेना देना है और पूरा जो संबंध है वो चंद्रशेखर आजाद से कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, एक तरीके से उत्तराधिकारी बना दिया जाए। अब इस ऑडियो में ये चीजें बातचीत करते नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर और रोहिणी। अब ये ऑडियो सामने आया जिसके बाद में तरह तरह के सवाल खड़े होने लगे। अब सब ये कहने लगे कि ये फेक है, ये एआई से बनाया गया है। जिसके बाद में रोहिणी ने दावा किया कि अगर ये एआई से बनाया गया है तो चंद्रशेखर आजाद खुद इसकी जांच करा ले, वो तो सांसद है, पॉलिटिकल पावर में है। अब ऐसे में अपनी खुद की ताकत और धौंस दिखाए और इस ऑडियो को अगर ये वाकई में फेक है या एआई से बनाया गया है तो जनता के सामने पेश करे कि ठीक है ये फेक है, लेकिन अगर ये फेक नहीं है तो सामने आकर कहे कि ये खुद की आवाज है। ये कहना है रोहिणी का। रोहिणी ने साफ तौर पर कहा कि ये जो ऑडियो है वो बिल्कुल भी फेक नहीं है, इसका पूरा दावा किया और साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई ये कहता है कि ये एआई से निर्मित है तो मेरे सामने सबूत पेश करे, अगर उसके सबूत सही रहे तो मैं उसे 1 करोड़ रुपए दूंगी। ये साफ तौर पर दावा किया गया। अब इन तमाम सवालों के बीच में रिप्लाई आता है चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का। दरअसल मीडिया के द्वारा उनसे एक सवाल किया जाता है रोहिणी घावरे को लेकर, उस ऑडियो को लेकर, जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि देखिए मैं खुद सामने आकर ये बात कह रहा हूं कि मायावती का मैंने काफी सम्मान किया है और जब मैं खुद कह रहा हूं तो किसी ऑडियो या वीडियो के पास जाने की क्या जरूरत है। मैं खुद हजारों मंचों पर खड़ा होकर ये कह चुका हूं कि मायावती मेरे लिए सम्मानजनक है,
भले ही हम दोनों की पार्टी अलग अलग हो, लेकिन हम दोनों का मकसद एक ही है, बहुजन समाज की सेवा करना। और इसके लिए मैं उनकी बहुत ही इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। ये कहना था चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का, जिस तरीके से मीडिया ने उनसे सवाल किया था। लेकिन अब रोहिणी घावरी ने उन पर फिर से हमला किया और ये कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं। अगर वाकई में ये सब कुछ सच है, तो फिर आखिरकार एक गंभीर आरोप रोहिणी की ओर से और लगा दिया गया। रोहिणी ने कहा कि सोनू अंबेडकर, जो कि अमेरिका में रहता है, वो एक राइटर है, उसकी ओर से एक किताब लिखी गई। उसका पहला पेज, जो फ्रंट पेज रहता है, उसका एक्स हैंडल पर रोहिणी ने पोस्ट किया और उसमें उसका जो टाइटल था वो ये था कि काशीराम की हत्या में मायावती की भूमिका। अब ये रोहिणी दावा करती है कि ये जो सोनू अंबेडकर की ओर से ये जो किताब लिखी गई है, इसका घर घर, बहुजन समाज के घर घर में ये जो किताब पहुंचाई है वो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने पहुंचाई है। और ये भी कहा कि मायावती को टैग करते हुए कहा कि मायावती इसकी जांच करवाए और देखे और ये जाने कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। ये साफ तौर पर दावा करती नजर आती है रोहिणी घावरी। तो इन दोनों के बीच में जो विवाद है वो लंबे अरसे से देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर कौन है रोहिणी घावरी, जो कि लगातार ये विवाद की स्थिति उत्पन्न कर रही है, और इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। दरअसल इन दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो बहुत गहरा और पुराना है। जी हाँ, रोहिणी घावरी की बात करें तो ये इंदौर के एक बीमा अस्पताल है, वहां पर सफाई कर्मचारी की बेटी है। इनकी माँ जो है वो सफाई करती है और पिता तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी आवाज उठाने का काम करते हैं। अब ऐसे में इन्हें इन्हें अपना अपनी पढ़ाई जो थी वो इंदौर से की, उसके बाद वो स्विट्जरलैंड चली गई, वहां से हायर एजुकेशन की। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी का मिलना जुलना हुआ, दोनों करीब आए और 3 साल तक रिलेशनशिप में भी रहे। उसके बाद में फिलहाल रोहिणी घावरी स्विट्जरलैंड में ही जॉब कर रही है। अब इन दोनों के बीच में ये जो विवाद की स्थिति है ये उत्पन्न हो चुकी है, लेकिन आखिर क्यों, पीछे इसका कारण क्या है, अब इसकी वजह तो दोनों स्पष्ट करते नजर नहीं आए। लेकिन जब रोहिणी घावरी से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हावी हूं, लेकिन उसने मेरे साथ में अन्याय किया है और इसके लिए मुझे न्याय चाहिए। इस दौरान रोहिणी घावरी ने अपने एक्स मीडिया हैंडल पर कई सारी चीजें कही है, कई सारी चीजें पोस्ट की, जहां पर चंद्रशेखर आजाद, उनके बच्चे और साथ ही उनकी बीवी की एक फोटो भी पोस्ट की। और उसके बाद में वो सुसाइड की धमकी देते नजर आई और ये कहते नजर आई कि मेरा जो जीवन था, मेरी जो लाइफ थी, उसे पूरी तरीके से खराब कर दिया और खुद अब खुशियां मना रहा है। मैं अपने आप को मार डालूंगी, मैं आत्महत्या करी, इस तरीके की बातें उनकी ओर से कही गई थी। और उसके बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी और पीएमओ को भी टैग किया था और ये कहा था कि मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि समाज की बेटी हूं, मैं बहुजन समाज की बेटी हूं और ये उम्मीद करती हूं कि मुझे न्याय मिलेगा। तो सुसाइड की भी कई सारी बातें यहाँ पर रोहिणी घावरी की ओर से कही गई थी, जो कि खूब ज्यादा वायरल हुई थी और उसके बाद में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण से सवाल किए गए, लेकिन कभी उन्होंने इस पर ज्यादा कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन अब एक ऑडियो आने के बाद में उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि मैं खुद साक्षात सामने खड़ा हूं और मैं कहता हूं कि मैं मायावती की इज्जत करता हूं। लेकिन दूसरी ओर रोहिणी घावरी कहती है कि अगर वाकई में तुम इज्जत करते हो तो ये ऑडियो में जिसकी आवाज है वो तुम्हारी है, और अगर तुम इज्जत करते तो मायावती के खिलाफ इस तरीके की बातें नहीं करते। फिलहाल आपको बता दें कि काशीराम कौन है। दरअसल काशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो गया है। लेकिन इनकी मौत के पीछे भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। अगर काशीराम साहब की बात करें तो इनकी बहन है स्वर्ण कौर, उनकी ओर से मायावती पर गंभीर आरोप लगाया गया था। स्वर्ण कौर का साफ तौर पर कहना था कि मेरा जो भाई है उसकी हत्या मायावती ने की है पद के लालच में, और इस तरीके के आरोप यहाँ पर लगाए गए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरे भाई को यानी कि काशीराम साहब को बंधक बनाया गया और उसके बाद में उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन आज तक उनका कोई आधिकारिक पोस्ट यहाँ पर जारी नहीं किया गया, कोई भी आधिकारिक ऐसी पुष्टि नहीं हुई है जिससे साफ तौर पर यह दावा किया जा सके कि मायावती ने काशीराम जी की हत्या की है। लेकिन जब उनसे सबूत मांगा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैं कहती हूं और हमेशा कहती रहूंगी कि मायावती ने ही काशीराम साहब
को बंधक बनाया और उसके बाद में उनकी हत्या कर दी पद के लालच में। तो ये सारी बातें यहाँ पर पूरा सब कुछ निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि रोहिणी खावी जिस तरीके से तमाम बातें यहाँ पर रख रही है चंद्रशेखर आजाद को लेकर, ये कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर भारी पड़ सकता है। और अब इन सब पूरे मामले में, दोनों के मामले में अब मायावती की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में मायावती इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहेगी, और क्या उनको भी वाकई में लगता है कि चंद्रशेखर आजाद ऐसा कर सकते हैं या उन्होंने ऐसा कहा है? क्योंकि जिस तरीके के दावे लगातार रोहिणी घावी कर रही है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इसमें एक साफ तौर पर एक बात सामने आ रही है कि चंद्रशेखर रावण पर ये बातें, ये जो ऑडियो है और रोहिणी घावी की ओर से तमाम जो आरोप लगाए गए हैं, वो हावी होते हुए नजर आ सकते हैं। और इसका सीधा सा असर पड़ेगा चुनाव पर। निश्चित तौर पर नगीना से सांसद है, ऐसे में उनकी राजनीतिक छवि जो है वो तो धूमिल होगी ही, लेकिन उसके साथ ही साथ जनता में उनकी छवि का एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण बहुजन समाज पार्टी को की बात करें और आजाद समाज पार्टी की बात करें, तो दोनों ही पार्टियां का एक ही मोटिव होता है, एक ही उद्देश्य, एक ही मकसद कि जो बहुजन समाज है, जो दलित वर्ग है, उनकी आवाज उठा सके और उनकी सेवा कर सके। तो ये दोनों ही पार्टी इस मकसद से, इस उद्देश्य से आगे चल रही हैं। तो मकसद तो दोनों का एक है, लेकिन दोनों ही अलग अलग दल है। तो राजनीति में बिल्कुल साफ है कि दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट चुनाव में लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस ऑडियो का, रोहिणी घावी के तमाम आरोपों का क्या गहरा असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ